ये कहानी है एक बेटी की हिम्मत की, जिसने लालच के सोने के पिंजरे को पिघलाकर प्रेम की मीठी नदी बना दिया। सूरजमुखी की कहानी, जहां सोना नहीं, बेटी का हठ और मां का आंचल सबसे अनमोल है। तो आइए देखते हैं बेटी और मां की रोमांचक कहानी। हिमालय की सबसे ऊंची छोटी चंद्रकांता के ठीक नीचे, जहां बादल भी थक कर रुक जाते हैं, वहां बसा था चंदनपुर गांव। सिर्फ 42 घर, हर घर के बाहर देवदार का एक पेड़। सुबह सुबह धुएं की पतली लकीरें उठती और शाम ढलते ही लालटेन की पीली रोशनी बिखेरते। गांव के सबसे अंतिम छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसकी छत पर हमेशा एक नीली चिड़िया आकर बैठती। लोग कहते थे, ये हरिप्रसाद मास्टर की किस्मत की चिड़िया है। हरिप्रसाद सोनार थे। उनके हाथों में जादू था। चांदी को हंसाते, सोने को गाते थे। उनकी पत्नी गायत्री की आवाज इतनी मधुर थी कि जब वो गाती तो जंगल के हिरण भी रुक जाते। दोनों की एक ही बेटी थी, सूरजमुखी। जब वो पैदा हुई तो गायत्री ने उसका मुंह देखकर कहा था, इसके चेहरे पर सूरज उगा है, नाम सूरजमुखी रखेंगे। और सचमुच जब वो हंसती तो पूरा गांव रोशन हो जाता। गांव से 4 कोस ऊपर एक पुरानी खदान थी, राजा रणजीत की सोने की खदान। कहानी बहुत पुरानी थी। 300 साल पहले रणजीत नाम का राजा हुआ था। उसका लालच इतना था कि उसने सारी प्रजा को खदान में उतार दिया। दिन रात सोना निकलवाया। जब लोग थक कर मरने लगे तो उसने सबको जिंदा वहीं दफन कर दिया और एक जादुई सोने का हृदय खदान के बीच में गाड़ दिया। उस हृदय की धड़कन से खदान सील हो गई। राजा की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा वहीं भटकने लगी। जो भी खदान के पास जाता, सोने का पिंजरा बन जाता। सूरजमुखी जब 10 साल की थी, उसी साल गायत्री गायब हो गई। एक दिन सुबह सुबह वो जड़ी बूटी लेने गई थी। बादल बहुत नीचे उतरे थे। गायत्री ने सूरजमुखी से कहा था, 2 घंटे में लौटूंगी बेटी, तेरे लिए लाल फूल लाऊंगी। पर वो नहीं लौटी। हरिप्रसाद पागलों सा ढूंढते रहे। सूरजमुखी छोटी थी, बस मां का आंचल पकड़कर रोती रही। गांव के बुजुर्गों ने माथा पीट लिया। खदान ले गई, वहां से कोई नहीं लौटता। उसी रात से सूरजमुखी को सपने आने शुरू हुए। हर रात एक ही सपना, वो खुद को एक सोने के विशाल पिंजरे में खड़ी पाती। चारों तरफ सोने की दीवारें, ठंड इतनी कि हड्डियां जम जाईं। सामने मां खड़ी होती, हाथ पांव सोने की जंजीरों में जकड़े, होंठ नीले, आंखें मदद मांगती हुई। वो फुसफुसाती, सूरज, मेरी सूरज, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे हाथ हिल नहीं रहे, मैं सोने के पिंजरे में कैद हूं। आजा बेटी, मुझे छुड़ा ले, मैं तेरी आवाज सुन सकती हूं, जल्दी आ। सूरजमुखी चीख कर उठती, पूरा बदन पसीने से तर, पिता के सीने से लिपट कर रोती, पिताजी, मां जिंदा हैं, वो मुझे बुला रही हैं। हरिप्रसाद आंसुओं को पी जाते और कहते, बेटी, वो खदान शापित है, वहां राजा रणजीत की आत्मा है, वो लोगों को सोने का गहना बना देती है। मैं अपनी इकलौती बेटी को नहीं खो सकता। पर साल बीतते गए। सूरजमुखी 17 की हो गई। सपने अब और भयानक हो गए। अब वो मां का चेहरा बिल्कुल साफ देखती, गाल पिचके हुए, आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ फटे हुए। मां की आवाज कमजोर पड़ती जा रही थी। एक रात सपने में गायत्री ने कहा, सूरज, अब मेरी सांसें खत्म हो रही हैं, अगर तू नहीं आई तो मैं सदा के लिए सोने में दफन हो जाऊंगी। अगली सुबह सूरजमुखी ने फैसला सुना दिया। वो उठी, नहाई, लाल दुपट्टा ओढ़ा, छोटा सा झोला बांधा, 2 सूखी रोटियां, थोड़ा नमक, मां का पुराना चांदी का कंगन और पिता का बनाया छोटा सा छैनी हथौड़ा। हरिप्रसाद चौखट पर बैठे चाय पी रहे थे। सूरजमुखी उनके पैरों पर गिर पड़ी। पिताजी, अब और नहीं सहा जाता, मुझे जाना होगा, मुझे सिर्फ 7 दिन दीजिए। 7वें दिन या तो मैं मां को लेकर लौटूंगी या मैं भी उसी पिंजरे में बंद हो जाऊंगी। हरिप्रसाद की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटी को गले लगाया। उनकी दाढ़ी में आंसू गिर रहे थे। जा बेटी, तेरी मां ने मुझे सबसे अनमोल सोना दिया था, तेरा रूप, उसे वापस लाना। मैं यहीं चौखट पर बैठा तेरी राह ताकूंगा। अगर 7 दिन में नहीं लौटी तो मैं भी उसी खदान में चला जाऊंगा। सूरजमुखी ने माथा टेका और चल पड़ी। पहला दिन घना जंगल पड़ा, दूसरा दिन बर्फीला रास्ता। भालू ने दहाड़ा पर वो नहीं रुकी। तीसरा दिन बर्फीला तूफान। उसने अपना दुपट्टा मुंह पर लपेटा और चलती रही। चौथी रात एक गुफा में सोई। सपने में मां ने कहा, और तेज चल बेटी, मेरी उंगलियां
अब हिलना बंद कर रही हैं। पांचवी रात एक बूढ़ी शेरनी उसके सामने आई। सूरजमुखी ने रोटी का टुकड़ा रख दिया। शेरनी सूंघ कर चली गई। छठी रात वो खदान के मुहाने पर पहुंची। चारों तरफ सोने की चमक, पेड़ सोने के, पत्तियां सोने की, हवा में सोने की खुशबू, पर सन्नाटा इतना कि सांस रुक जाए। बीच में एक विशाल सोने का पिंजरा, ऊंचाई में 20 मंजिला। उसमें हजारों लोग खड़े थे, आंखें खुली हुई पर पुतलियां स्थिर, जैसे जिंदा लाशें। सबसे आगे थी गायत्री। 17 साल बाद भी वही लाल साड़ी, वही काजल, बस चेहरा पीला, होंठ नीले। उनकी आंखों में आंसू जमा हुआ था। सूरजमुखी चीखना चाही, पर आवाज नहीं निकली। हवा भारी थी, सोने की धूल से भरी। तभी जोर की हंसी गूंजी। सामने प्रकट हुआ सोने का ताज पहने, सोने की जरी का लबादा ओढ़े एक आदमी, राजा रणजीत की आत्मा। उसकी आंखें लाल, दांत सोने के। कौन है तू? यहां आने की हिम्मत कैसे की? सूरजमुखी ने साहस बटोरा, घुटने टेके। महाराज, मैं एक गरीब सोनार की बेटी हूं, सोने को तराशना जानती हूं। मुझे नौकरी चाहिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। रणजीत की आत्मा ने उसे ऊपर से नीचे देखा। उसकी आंखें चमकी। अच्छा, तो तू मेरी निजी कारीगर बनेगी, रोज मेरे लिए नया गहना बनाएगी, बदले में जितना सोना चाहे ले जाना। सूरजमुखी को सोने के महल में ले जाया गया। हर कमरा सोने का, दीवारें, फर्श, छत, सब चमकते। हर कमरे में सोए हुए लोग। एक कमरे में राजकुमारी सोई थी, सिर पर मुकुट अभी भी था। दूसरे में बच्चे, तीसरे में सैनिक, सबके हाथ पांव सोने की जंजीरों में। सूरजमुखी ने काम शुरू किया। सुबह से शाम तक गहने बनाती, रात में चुपके से महल घूमती, मां को देखने की कोशिश करती। धीरे धीरे रणजीत की आत्मा उसके रूप पर पागल हो गई। एक शाम वो सोने का मुकुट सिर पर रखकर आया और बोला, सूरजमुखी, मैं तुझसे विवाह करूंगा। तू इस सोने की खदान की रानी बनेगी, मेरे साथ सदा रहेगी। सूरजमुखी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, विवाह से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। मुझे इस पूरी खदान को एक रात अकेले घूमने दीजिए। मैं हर कोने को छूकर देखना चाहती हूं, ताकि जब रानी बनूं तो कुछ भी अनजाना न रहे। रणजीत की आत्मा घमंड में चूर हो गई। ले जा, पूरी रात तेरी, पर सुबह तक लौट आना। उस रात वो सूरजमुखी का हाथ पकड़कर खदान के सबसे गहरे हिस्से में ले गया। वहां लटक रहा था एक विशाल सोने का हृदय, इतना बड़ा कि 20 आदमी मिलकर भी न घेर सकें। उसकी धड़कन सुनाई देती थी, धक 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 धक। ये है इस खदान का मूल। जिस दिन ये हृदय पिघलेगा, सारी कैद टूट जाएगी, पर यह कभी नहीं पिघलेगा। ये मेरी आत्मा का टुकड़ा है। सूरजमुखी ने उसी रात एक छोटा सा कागज का टुकड़ा चुराकर एक कबूतर के पैर में बांधा। उस पर लिखा था, योगी बाबा, सोने का हृदय पिघलाने का उपाय बताइए। सूरजमुखी। योगी बाबा हिमालय में तप करते थे। 30 साल पहले उन्होंने ही राजा रणजीत को वो हृदय दिया था, यह सोचकर कि वो अपने लालच को काबू में रखेगा। पर रणजीत ने धोखा किया था। कबूतर जब बाबा के पास पहुंचा तो वो तुरंत चल पड़े। जब वो खदान के मुहाने पर पहुंचे तो रणजीत की आत्मा ने सोने की तलवार निकाल ली। बूढ़े, तू यहां? अब तेरी भी बारी है। योगी बाबा ने मुस्कुराकर झोली से एक साधारण लोहे का कांटा निकाला। वो कांटा जिसे गांव के लोहार ने 17 साल पहले हरिप्रसाद के लिए बनाया था। बाबा ने वो कांटा सोने के हृदय के ठीक बीच में गाड़ दिया। एक जोर की चीख गूंजी, नहीं! सोने का हृदय पिघलने लगा। पहले धीरे धीरे, फिर तेज। सारी दीवारें पिघलने लगी, सोने के पिंजरे टूटने लगे, सोने की जंजीरें गलकर पानी बन गईं। सबसे पहले गायत्री जागी। उनकी जंजीरें टूटी और वो दौड़कर सूरजमुखी से लिपट गई। मेरी सूरज, मेरी बेटी, तूने मुझे 17 साल बाद सांस दी। फिर बाकी सब जागे। राजकुमारी, राजकुमार, विवान, सैनिक, बच्चे, बूढ़े, सब। रणजीत की आत्मा काला धुआं बनकर चीखी, मेरा सोना, मेरा राज्य, और हवा में घुल गई। खदान में सोना पिघलकर एक विशाल नदी बन गया। उसका पानी इतना मीठा और चमकदार कि दूर दूर तक लोग उसे पीने आते। उसका नाम रखा गया सूरजमुखी की नदी। सूरजमुखी मां को कंधे पर उठाकर घर लौटी। 17 साल बाद भी उसी जगह। उनकी दाढ़ी अब पूरी सफेद हो चुकी थी। जब उन्होंने गायत्री को देखा तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर तीनों गले मिलकर देर तक रोए। गायत्री बोली, मुझे लगा था मैं सदा के लिए सोने में दफन हो जाऊंगी। मेरी बेटी ने मुझे दूसरा जन्म दिया। 3 महीने बाद असली राजकुमारी और उसका भाई राजकुमार विवान चंदनपुर आए।
विवान ने हरिप्रसाद के सामने घुटने टेके और कहा, मास्टर जी, आपकी बेटी ने हमारा सारा राज्य सोने के लालच से मुक्त कर दिया। मैं सूरजमुखी से विवाह करना चाहता हूं। वो हमारी राजकुमारी बनेगी। हरिप्रसाद घबराए। हमें तो बस अपनी झोपड़ी और भट्टी है। सूरजमुखी ने शर्माकर सिर झुकाया और धीरे से कहा, जब मां पिताजी की खुशी इसमें है तो मैं तैयार हूं। शादी धूमधाम से हुई, पर सूरजमुखी ने एक शर्त रखी। मेरे माँ पिता मेरे साथ महल में रहेंगे और हर साल बसंत में मैं चंदनपुर आऊंगी। हर साल बसंत में जब सूरजमुखी की नदी पर सूरज की पहली किरण पड़ती है तो पानी सोने सा चमक उठता है। लोग कहते हैं वो सूरजमुखी की हंसी है जो आज भी नदी में बहती है। और चंदनपुर के लोग आज भी कहते हैं सोना चाहे कितना भी चमके, उसकी चमक में माँ का आंचल और बेटी का हठ नहीं खरीदा जा सकता। लालच सोने का पिंजरा बनाता है, पर सच्चा प्रेम और हिम्मत उसे पिघलाकर मीठी नदी बना देती है। क्या हमारे साहस और हमारे प्रेम के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे?